नमस्कार, जय साई राम। साई आंटी आपके बीच में साई आंटी चैनल के माध्यम से। साथियों, साई सच्चरित्र के 29 अध्याय हम कर चुके और अब प्रस्तुत करती हूँ अध्याय 30, जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेम वशी जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जिनके दर्शन मात्र से ही भवसागर के भय और समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साईं जो संत शिरोमणि हैं, उनका तो मुख्य ध्येय ही यही है। जो उनके श्री चरणों की शरण में आ जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके श्री चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। किंतु जो निर्बल और सब प्रकार से दीनहीन हैं और जो यह भी नहीं जानते कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है कि अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर भले ही उपेक्षा कर दें, लेकिन अनाथों के नाथ प्रभु श्री साईं मेरा कभी परित्याग नहीं करेंगे, ऐसा विश्वास हर साईं भक्त को होता है। जिन पर वे कृपा करें, उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। वे अपने भक्तों की इच्छाएं जानकर उन्हें पूर्ण किया करते हैं, इसलिए भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाया करती है और वे सदा कृतज्ञ बने रहते हैं। हम उन्हें साष्टांग प्रणाम कर प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी त्रुटियों की ओर ध्यान न देकर हमें समस्त कष्टों से बचा लें। जो विपत्तिग्रस्त प्राणी इस प्रकार श्री साईं से प्रार्थना करता है, उनकी कृपा से उसे पूर्ण शांति और सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। श्री हेमबाण पंत जी कहते हैं, हे मेरे साईं, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साईं सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरदायित्व साईं ने अपने ऊपर ही ले लिया, तो हेमांड पंत को तिल भर भी भार प्रतीत नहीं हुआ और ना ही उन्हें इसकी चिंता हुई। श्री साईं ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थ मानते हैं। हेमाड पंत जी, नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं है, यानी बनावटी नहीं है, बल्कि अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयंगम करेगा, यानी हृदय से स्वीकार करेगा, उसे श्री साईं की महानता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं, उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तर्क ही नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अपेक्षा है। विद्वान भक्त और श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साईं पद सेवक समझते हैं, उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर और शिक्षाप्रद प्रतीत होंगी। अन्य लोगों के लिए तो ये निरी कपोल कल्पनाएं हैं, यानी झूठी सच्ची कहानियां हैं, मनगढ़ंत मानेंगे वो लोग इनको। श्री साईं के भक्तों को श्री साईं लीलाएं कल्प तरु के समान है। श्री साईं लीला रूपी अमृत पान करने से अज्ञानी जीवों को ज्ञान, गृहस्थ आश्रमियों को संतोष और मुमुक्षुओं को एक उच्च साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मेन कहानी पर आते हैं, मूल कथा पर आते हैं। नासिक जिले के वणी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में इस प्रकार ग्रसित हो गए, ऐसे फंस गए विपत्तियों में कि उनकी चित्त की शांति भंग हो गई और वे बहुत ही निराश हो गए।
एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर उन्हें अंतःकरण से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली, तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने से पहले ही उनकी निद्रा भंग हो गई, यानी कि वो जाग गए। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर सोचने के पश्चात वे निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि देवी माता त्र्यंबकेश्वर बाबा शिव के पास जाने को कह रही हूँ और वो बाबा शिव ही हों। इसलिए वे त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक गए और वहाँ 10 दिन तक रहे। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही जलाभिषेक और अन्य धार्मिक कार्य करने लगे, परंतु उनका मन पहले की तरह ही अशांत बना रहा, यानी उन्हें शांति नहीं मिली। तब फिर वे अपने घर लौट कर आ गए और बहुत ही करुण स्वर में देवी से फिर प्रार्थना करने लगे। उसी रात देवी ने उन्हें पुनः दर्शन दिए और कहा, तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ। अब काका जी के सम्मुख प्रश्न ये उपस्थित हो गया कि वे कब और कैसे शिरडी जाएं और बाबा के दर्शन करें। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा, तो यह निरे दंभ के अतिरिक्त और कुछ नहीं, केवल एक दंभ है, अभिमान है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप उनके दर्शन कौन कर सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, उसके अनुसार उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उसकी मनोकामना भी पूर्ण होने लगेगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में भी ऐसा हुआ। क्या हुआ? जब काका जी शिरडी यात्रा का विचार कर रहे थे, उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया और वो अतिथि कौन था? श्यामा। श्यामा बाबा के बहुत खास भक्त थे, ये तो आप सभी जानते हैं। वे ठीक उसी समय वणी से क्यों और कैसे आप पहुँचे वणी में, अब इस पर दृष्टि डालते हैं। बाल्यावस्था में एक बार बहुत बीमार हो गए थे वो। उनकी माता ने अपनी कुल देवी सप्तशृंगी से प्रार्थना कि यदि मेरा पुत्र निरोग हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों में लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के बाद उनकी माता की स्तन में, सीने में दाद हो गया। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की, यदि मैं रोग मुक्त हो गई तो तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर ये दोनों वचन अधूरे रह गए। जब वे मृत्युशैया पर थीं तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को अपने पास बुलाकर इन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई और उन्हें पूर्ण करने के लिए भी कहा। श्यामा ने इन वचनों को पूर्ण करने का आश्वासन दे दिया और उनकी माता ने प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपनी ये प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले हुए 30 वर्ष व्यतीत हो गए थे। 30 और श्यामा भूल गए। श्रीमान बूटी साहब अन्य लोगों द्वारा बतलाई गई सभी भविष्यवाणियां प्राय सही निकली। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वो लगभग 1 माह तक ठहरे। तो उन्होंने जिसको भी जो भविष्यवाणी की वो सही निकली। इससे सबको संतुष्ट हो गया। श्यामा के जो छोटे भाई थे बापा जी, उन्होंने भी उन ज्योतिषी से कुछ प्रश्न किए। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता यानी श्यामा ने अपनी माता को जो वचन दिए थे उनका अभी तक पालन नहीं किया, इस कारण देवी असंतुष्ट हैं और कष्ट पहुंचा रही हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को अपने अपूर्ण वचनों की स्मृति हो आई और अब वे विलंब नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सुनार से 2 चांदी के स्तन तैयार कराए। उन्होंने मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया, क्योंकि वो तो सब कुछ बाबा को ही मानते थे, और उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की।
श्यामा ने कहा, मेरे लिए तो सप्तशृंगी देवी आप ही हैं। परंतु बाबा ने आग्रहपूर्वक उन्हें कहा, तुम इन्हें स्वयं लेकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व अवधि लेकर वे वणी को प्रस्थान कर गए। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका के घर जा पहुँचे। काका जी इस समय बाबा के दर्शनों के लिए बहुत ही उत्सुक थे और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं कैसे शिरडी जाऊं। उसी समय संयोग देखिए कि श्यामा वहाँ पहुँच गए। वह संयोग कैसा विचित्र था। काका जी ने उनका परिचय पूछा और पूछा श्यामा से कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। तब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं, तो वो एकदम व्याकुल होकर के श्यामा से लिपट गए। फिर दोनों में साईं लीलाओं की वार्ता शुरू हो गई। अपने वचनों को पूर्ण करने के लिए काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका मस्जिद पहुंचकर बाबा के चरणों से लिपट गए। उनके नेत्रों से प्रेम आश्रु की धारा बहने लगी। उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांत के अनुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति फौरन समाप्त हो गई। उनका मन शांत हो गया। वे विचार करने लगे कि कैसे अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई बात किए, बिना कोई प्रश्न उत्तर किए और बिना कोई आशीष दिए ही केवल दर्शन मात्र से मेरा मन इतना शांत हो गया। सचमुच में दर्शन का महत्व इसे ही कहते हैं। उनके प्यासे नेत्र साईं चरणों पर स्थिर हो गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। काका साहब, बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंता और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हो गए। उन्होंने वहाँ 12 दिन व्यतीत किए। फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद और उदी प्राप्त करके अपने घर वणी लौट आए। अब खुशहाल चंद ऐसा कहते हैं कि प्रातः वेला में जो स्वप्न आता है वह बहुधा जागृत अवस्था में सत्य निकलता है। ठीक है, ऐसा होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तीसरे पहर में काका साहब को तांगा लेकर राहता से खुशहाल चंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशहाल चंद से उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर मुझे झपकी आ गई। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने के लिए कहा स्वप्न में। परंतु घोड़े का उचित प्रबंध ना होने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगा लेकर के आते हुए दिखे। वे दोनों तांगे में बैठकर शिरडी पहुंचे और बाबा से भेंट कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देखकर खुशहाल चंद गदगद हो गए। बम्बई के रामलाल पंजाबी। बम्बई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाल को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा तो थी, परंतु पता ठिकाना ठीक ना होने ज्ञात ना होने के कारण वे असमंज में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है, और अंत में ऐसा ही हुआ। उसी दिन संध्या समय जब वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने दुकान पर एक बाबा का चित्र टंगा हुआ देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत के दर्शन हुए थे वह चित्र बिल्कुल उसी के ही समान था। स्वप्न में जिस आकृति को देखा वो बिल्कुल वैसे ही थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साईं बाबा का है, और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी प्रस्थान कर लिया और जीवन पर्यंत वह शिरडी में ही रहे। इस प्रकार बाबा ने अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक और पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दी। जय साईं राम। तो साथियों, श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणम भवतु, शुभम भवतु, ये अध्याय 30 संपूर्ण होता है। तब तक आप इसको सुने और शेयर करें ताकि सभी लोग इसको सुन पाएँ। उसके बाद में 32 अध्याय लेकर फिर आपके समक्ष हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय साईं राम। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जय साईं राम कहते रहिएगा। और प्रतिदिन ये जो 2 पाठ मैं हर रोज़ आपको भेज रही हूँ, इन्हें सुनते रहिएगा। और यदि आप ग्रुप में नहीं हैं, आप इसको नहीं देख पाते, तो YouTube चैनल पर साईं आंटी नाम से जो चैनल है उसमें मैं प्रतिदिन 2 पाठ
अपलोड करती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। जय साईं राम।